साथियों नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। जो व्यक्ति मेहनत करता वही सफल होता है। क्रिकेट में जिसने मेहनत की उसे क्रिकेट का भगवान बना दिया गया, जिसे हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। इसी तरह हर सफल व्यक्ति को एक निश्चित समय में उस मेहनत की भट्टी में से गुजरना पड़ता है, और जो व्यक्ति उस मेहनत की भट्टी से निकल पाता है वही अपने नाम को और अपने देश के नाम को पूरे विश्व में पहुंचा पाता है। हम देखते हैं कि पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छैनी हथौड़े की मार झेलकर भगवान की मूर्ति बन जाता है और दूसरा छैनी हथौड़े की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसको पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसे फेंक दिया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। आज की कहानी है पत्थर से मूर्ति बनने तक का सफर। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर छैनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छैनी हथौड़ों से प्रहार करता है, और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है, और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है, और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है, और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छैनी हथौड़ों और आग की भट्टी में जलना पड़ता है, तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। ऐसे लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में बोलेंगे कि हमने भी किया है, और हो सकता है उन्होंने किया भी हो, लेकिन मेहनत की भट्टी में आते ही वह टूट गए हों और असफल हो गए हों। इसलिए हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ डट कर मेहनत करनी चाहिए। सभी भाई बहन और माताएं और पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। आपको कोई गलती या सुधार की जरूरत लगे तो हमें कमेंट जरूर करें। सभी को हमारा दिल की गहराइयों से नमस्कार।